तारीख हिस्ट्री बहुत पुरानी और दिलचस्प है और उसका आगाज़ हज़ारों साल कबल हुआ था। यहाँ बिल्लियों की हिस्ट्री का एक खुलासा दिया गया है। कदीम मिस्र में बिल्लियों की इब्तिदा। बिल्लियों को तकरीबन 4000 साल पहले कदीम मिस्र में पहली बार पालतू बनाया गया था। मिस्री बिल्लियों को मुक़द्दस समझते थे और उन्हें अपनी देवी उबासत का अवतार मानते थे, जो हिफाजत, खुशहाली और घर की देवी थी। बिल्लियों को चूहों और दीगर नुकसानदेह जानवरों से फसलों की हिफाजत के लिए भी पसंद किया जाता था। बिल्लियों की कदीम तहजीबों में अहमियत। कदीम मिस्र बिल्लियों को इतनी अहमियत दी जाती थी कि अगर किसी बलि को मार दिया जाता तो इसे सख्त सज़ा दी जाती थी। मरने के बाद बिल्लियों को मम्मी बनाकर दफन किया जाता था और उनके मालिक उनके साथ गम की अलामत के तौर पर अपने अब्रू मनवा लेते थे। रोम और यूनान में भी बिल्लियों की अहमियत को तस्लीम किया गया और उन्हें घरेलू जानवर के तौर पर अपनाया गया। रूमियों ने बिल्लियों को यूरोप में मुतारफ करवाया। कुरून वस्ता मिड एजिस कुरून वस्ता के दौरान यूरोप में बिल्लियों को शक की निगाह से देखा जाने लगा। कुछ जगहों पर उन्हें जादूगरी और शैतानियत के साथ मुंसलिक किया गया, खास तौर पर सिया बिल्लियों को। इस दौर में बिल्लियों की तादाद में कमी आई क्योंकि उन्हें जादूगरनियों के साथ ही समझा जाता था। असर हाजिर में बिल्लियों का उरूज। आहिस्ता आहिस्ता बिल्लियों के बारे में लोगों की राय बदल गई और उनकी कुदरती शिकार की सलाहियतों की वजह से उन्हें दोबारा पालतू जानवर के तौर पर अपनाया गया। 18 और 19वीं सदी में बिल्लियों की मुख्तलिफ नस्लों को पालने का रुझान बढ़ा और बिल्लियों की नुमाइशें भी शुरू हुई। आज की दुनिया में बिल्लियों की हैसियत। आज बिल्लियां दुनिया भर में सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले पालतू जानवरों में शामिल हैं। वो अपने मालिकान के साथ गहरे ताल्लुकात बनाती हैं और मुख्तलिफ सकाफ़तों में उनका एहतराम किया जाता है। जदीद तहक़ीक़ ने बिल्लियों के रवैये, आदात और सेहत पर भी ख़ास तवज्जो दी है। बिल्लियों की हिस्ट्री, उनकी अहमियत इंसानी मुआशरत के साथ उनके ताल्लुकात और उनकी बका की कहानी है, जिसने उन्हें आज के दौर का एक अहम पालतू जानवर बना दिया है। बिल्लियों का रवैया और आदात बहुत मुनफरिद और दिलचस्प हैं। बिल्लियाँ अपने आज़ादाना मिजाज और मखसूस रवैयों के लिए मशहूर हैं। यहाँ बिल्लियों के रवैये और आदात का खुलासा दिया गया है। आराम पसंद तबीयत। नींद। बिल्लियाँ दिन का ज़्यादातर वक्त सोने में गुजारती हैं। एक बलि दिन में 12 से 16 घंटे तक सो सकती है। ये उनकी कुदरती बका की हिकमत अमली का हिस्सा है, क्योंकि जंगली बिल्लियाँ ज़्यादातर रात को शिकार करती हैं और दिन में आराम करती हैं। सफाई की आदत। जिस्म को चाटना। बिल्लियाँ अपनी सफाई का बहुत ख्याल रखती हैं और दिन में कई बार अपने जिस्म को चाट कर साफ करती हैं। ये अमल न सिर्फ जिस्मानी सफाई के लिए है, बल्कि उनके जिस्म को ठंडा रखने और आरामदेह महसूस करने में भी मदद करता है। शिकार की फितरत। शिकार। बिल्लियों की फितरत में शिकार करना शामिल है, चाहे वो पालतू हों या जंगली। वो छोटे जानवरों जैसे चूहे, परिंदे अकेले मारने में महारत रखती है। यहाँ तक कि अगर बलि मुकम्मल तौर पर घर के अंदर रहती हो, तब भी वो शिकार के रवैये दिखा सकती है, जैसे कि खिलौनों के पीछे दौड़ना। आज़ाद मिजाज। आज़ादाना ज़िंदगी। बिल्लियाँ आमतौर पर आज़ाद मिजाज होती हैं और अपना ज़्यादातर वक्त अकेले गुजारना पसंद करती हैं। वो अपनी हुदूद कायम करती हैं और अपने ज़ाती इलाके की हिफाजत करती हैं। खेलने की आदत। खेल। बिल्लियाँ खेलना पसंद करती हैं, ख़ास तौर पर वो खेल जिनमें हरकत होती है। बिल्लियों के लिए खेलना न सिर्फ तफरीह का ज़रिया होता है, बल्कि ये उनके शिकार के जिबिलत को पूरा करने का भी एक तरीका है। समाजी रवैया। समाजी ताल्लुकात। बिल्लियाँ अपने मालिकान के साथ मजबूत ताल्लुकात कायम कर सकती हैं। वो अपने मालिकान के साथ मोहब्बत और तवज्जो चाहती हैं, हालांकि वो कुत्ते की तरह मुकम्मल तौर पर वफादार नहीं होती। बिल्लियाँ अपनी पसंद के मुताबिक समाजी होती हैं और बाज़ औक़ात अकेले रहना पसंद करती हैं। जिस्मानी ज़बान। दम की हरकत। बिल्लियों की दम उनके जज्बात का आईना होती है। मसलन अगर बलि की दम सीधी हो और उसका सरा हल रहा हो तो इसका मतलब है कि बलि खुश है, जबकि अगर दम फैली हुई हो तो बलि परेशान या खौफजदा हो सकती है। आवाज़ें। बिल्लियाँ मुख्तलिफ आवाज़ों के ज़रिए भी अपने जज्बात का इजहार करती हैं, जैसे कि मियाऊं करना, गुर करना या हंसना। हर आवाज़ का मुख्तलिफ मतलब होता है, जो बलि की मौजूदा हालत या ख्वाहिशात को ज़ाहिर करता है। मंतकी हुदूद। अपनी जगह का तयन। बिल्लियाँ अपनी हुदूद कायम करती हैं और अपने इलाके की हिफाजत करती हैं। वो अपनी जगह पर आराम करना पसंद करती हैं और इसे दूसरों के साथ शेयर करना पसंद नहीं करती। बिल्लियों का रवैया और आदात उनकी मुनफरिद शख्सियत को ज़ाहिर करते हैं और उन्हें दिलचस्प पालतू जानवर बनाते हैं। इनकी आज़ाद फितरत, सफाई की आदत और शिकार की जिबिलत उन्हें एक ख़ास हैसियत अता करती है।
बिल्लियों की देखभाल एक अहम जिम्मेदारी है और इसमें मुख्तलिफ पहलू शामिल हैं, जैसे कि उनकी खुराक, सेहत, सफाई और अमूमी फलाह बहबूद। यहाँ बिल्लियों की देखभाल के चंद अहम निकात दिए गए हैं। खुराक को मुनासिब ग़िज़ा। बिल्लियों को आला मेयार की बिल्लियों के लिए मखसूस ग़िज़ा फराहम करनी चाहिए, जिसमें ज़रूरी प्रोटीन्स, विटामिन्स और मदनियात शामिल हैं। बिल्लियों की खुराक में गोश्त एक अहम हिस्सा होता है, क्योंकि वो कुदरती तौर पर गोश्त खोर हैं। पानी। बिल्लियों के लिए साफ़ पानी हर वक्त दस्तयाब होना चाहिए। बिल्लियाँ कम पानी पीती हैं, इसलिए उन्हें गीली ग़िज़ा वेट फूड देना भी फ़ायदेमंद हो सकता है। सेहत की देखभाल और वैक्सीनेशन। बिल्लियों को मुख्तलिफ बीमारियों से बचाने के लिए वैक्सीनेशन करवाना ज़रूरी है। वैक्सीन्स बिल्लियों को आम बीमारियों जैसे कि रेबीज़, कैट फ्लू और फीलाइन लिकोपिनिया वायरस से महफूज रखती हैं। दौरानिया चेकअप। बिल्लियों को बाकायदगी से वेटरनरी डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए ताकि उनकी सेहत का जायज़ा लिया जा सके और किसी बीमारी की बरवक्त तशख़ीस हो सके। दांतों की सफाई। बिल्लियों के दांतों की सेहत का ख्याल रखना भी ज़रूरी है। उनके दांतों की बाकायदगी से सफाई और वेटरनरी डॉक्टर से दांतों का मुआयना करवाना चाहिए। सफाई और ग्रूमिंग। बालों की देखभाल। बिल्लियों को बाकायदगी से ब्रश करना चाहिए, ख़ास तौर पर लंबे बालों वाली बिल्लियों को। ये उनके बालों को साफ और उलझने से बचाता है। नाखून काटना। बिल्लियों के नाखून बाकायदगी से काटने चाहिए ताकि वो ज़्यादा लंबे ना हों और उन्हें तकलीफ ना हो। नाखून तराशना भी उनके फर्नीचर को नुकसान पहुंचाने से बचाता है। कानों और आँखों की सफाई। बिल्लियों के कानों और आँखों को बाकायदगी से साफ करना चाहिए ताकि इन्फेक्शन से बचा जा सके। ज़हनी और जिस्मानी सरगर्मी। खेलने का वक्त। बिल्लियों को खेलने के लिए मुनासिब वक्त और जगह देनी चाहिए। खिलौनों, लेज़र पॉइंटर्स और दीगर सरगर्मियों के ज़रिए उनकी जिस्मानी और ज़हनी सलाहियतों को बढ़ाया जा सकता है। आरामदेह जगह। बिल्लियों को आराम के लिए एक पुरसुकून और महफूज जगह फराहम करनी चाहिए जहां वो सोने आराम करने के लिए जा सकें। लीटर बॉक्स की सफाई। लीटर बॉक्स। बिल्लियों के लीटर बॉक्स को बाकायदगी से साफ करना चाहिए। बिल्लियां साफ माहौल में लीटर बॉक्स इस्तेमाल करना पसंद करती हैं और एक गंदा लीटर बॉक्स उनके लिए परेशानी का बाइस बन सकता है। बॉक्स की तादाद। अगर आपके पास एक से ज़्यादा बिल्लियां हैं तो हर बिल्ली के लिए अलग लीटर बॉक्स फराहम करना बेहतर होता है। महब्बत और तवज्जो। समाजी राब्ता। बिल्लियों को महब्बत और तवज्जो की ज़रूरत होती है। उनके साथ वक्त गुजारना, उन्हें गोद में लेना और उन्हें प्यार देना उनके लिए अहम होता है। तन्हाई से बचाओ। बिल्लियों को ज़्यादा देर तक अकेला छोड़ने से गुरेज करें, क्योंकि ये उनकी ज़हनी सेहत पर असर डाल सकता है। ये तमाम निकात बिल्लियों की मजमूई देखभाल के लिए ज़रूरी हैं और उन पर अमल करने से बिल्लियाँ सेहतमंद, खुश और आरामदेह रहती हैं। बिल्लियों की तरबियत एक दिलचस्प अमल है जो बिल्लियों के फितरी रवैये को समझकर और उनकी पसंद के मुताबिक उन्हें मुख्तलिफ आदात सिखाने पर मुश्तमिल है। अगरचे बिल्लियाँ कुत्तों की तरह तरबियत के लिए ज़्यादा मारूफ नहीं हैं, लेकिन दुरुस्त तरीके से तरबियत दी जाए तो बिल्लियों को भी मुख्तलिफ आदात और ट्रिक्स सिखाई जा सकती हैं। बिल्लियों की तरबियत के अहम निकात हैं। मुस्बत तक़वियत, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। इनाम देना। बिल्लियों को किसी ख़ास रवैये या ट्रिक को अंजाम देने पर इनाम देना बहुत मुअस्सर साबित होता है। इनाम में उनकी पसंदीदा ट्रीट्स, खिलौने या प्यार शामिल हो सकते हैं। तरगीब देना। बिल्लियों को सिखाने के दौरान सब्र का मुजाहिरा करें और हर कामयाब कोशिश पर उन्हें फौरी इनाम दें। 2. मुस्तकिल मिजाजी। कंसिस्टेंसी। मुस्तकिल रहना। बिल्लियों को तरबियत देने के लिए मुस्तकिल मिजाजी बहुत ज़रूरी है। एक ही कमांड को बार बार दोहराना और एक ही तरीके से तरबियत देना ज़रूरी है ताकि बिल्ली उसे समझ सके। रोज़ाना की मशक। बिल्लियों को रोज़ाना थोड़ी देर के लिए तरबियत दें। मुख्तसर मगर बाकायदा तरबियती सेशंस ज़्यादा मौसर होते हैं। 3. दुरुस्त वक्त पर तरबियत देना। सही वक्त का इंतखाब। तरबियत के लिए वो वक्त मुंतखब करें जब बिल्ली पुरसुकून हो और उसका मूड बेहतर हो। अगर बिल्ली थकी हुई या चिड़चिड़ी हो तो तरबियत का अमल मुश्किल हो सकता है। तरबियत के सेशन की लंबाई। तरबियती सेशन को मुख्तसर रखें, यानी तकरीबन 5-10 मिनट। लंबे सेशंस बिल्ली को बोर कर सकते हैं। 4. मुख्तलिफ ट्रिक्स और आदात सिखाना। आवाज़ पर आना। बिल्ली को उसके नाम से पुकार कर उसे आपके पास आने की तरबियत दें। जब बिल्ली आपके पास आए तो उसे इनाम दें। बैठना सिखाना। बिल्ली को बैठो कहकर उस कमान पर बैठने की तरबियत दें। इनाम के तौर पर ट्रे पेश करें जब बिल्ली आपकी कमान पर बैठे। लीटर बॉक्स का इस्तेमाल। बिल्ली को लीटर बॉक्स इस्तेमाल करने की तरबियत दें।
जब बलि सही जगह पर लिटर करे तो उसे इनाम दे। खिलौने लाना, बलि को खिलौना पकड़कर लाने की तरबियत दे। बलि के पसंदीदा खिलौने का इस्तेमाल करें और जब वो खिलौना वापस लाए तो उसे इनाम दे। 5 गलतियों पर सब्र करना और नरमी से इस्लाह करना। अगर बलि गलती करे या आपकी कमांड पर अमल ना करे तो सब्र करें और नरमी से इसे दोबारा समझाएं। बिल्लियों को डांटने या सज़ा देने से गुरेज करें क्योंकि ये उनकी तरबियत को मुतासिर कर सकता है। मनफी रवैये से बचना, बिल्लियों की तरबियत के दौरान मनफी रवैये जैसे कि चीखना और ज़ोर से बोलना बलि के लिए मुज़िर साबित हो सकता है। बिल्लियों की नफ्सियात साइकोलॉजी को समझना एक अहम पहलू है जो बिल्लियों के रवैये, आदत और उनकी जज्बाती और ज़हनी हालत को बेहतर तौर पर समझने में मदद देता है। बिल्लियाँ पेचीदा और मुनफरिद मखलूक हैं जिनकी नफ्सियात को समझकर आप उनके साथ बेहतर ताल्लुक़ बना सकते हैं। बिल्लियों की नफ्सियात के अहम पहलू: 1 फितरी जिबिलत और रवैये। शिकार की जिबिलत। बिल्लियों की नफ्सियात में शिकार की जिबिलत बहुत गहरी होती है, चाहे वो पालतू हों या जंगली। ये जिबिलत उन्हें छोटे जानवरों, परिंदों या खिलौनों के पीछे भागने पर उकसाती है। बिल्लियों का खेलना भी अक्सर शिकार के अमल की नकल होता है। आज़ाद मिजाज। बिल्लियाँ अपनी फितरत में आज़ाद मिजाज होती हैं। उन्हें अपनी जगह और वक्त की ज़रूरत होती है और वो ख़ुद को कंट्रोल में रखना पसंद करती है। ये आज़ादी उनकी नफ्सियात का एक अहम हिस्सा है। 2 समाजी ताल्लुकात। समाजी हदें। बिल्लियाँ अपनी समाजी हदों का तयन करती हैं। वो कब और किससे मिलना चाहती हैं, इसका फ़ैसला वो खुद करती हैं। कुछ बिल्लियाँ ज़्यादा समाजी होती हैं और अपने मालिक के साथ ज़्यादा वक्त गुजारना पसंद करती हैं, जबकि कुछ ज़्यादा अकेले रहना पसंद करती हैं। इंसानों के साथ ताल्लुक़। बिल्लियों का इंसानों के साथ ताल्लुक़ उनकी नफ्सियात में अहम किरदार अदा करता है। वो अपने मालिक के साथ गहरा जज्बाती ताल्लुक़ बना सकती हैं, लेकिन यह ताल्लुक़ अक्सर उनके मौद और एतमाद पर मुनहसर होता है। 3 जज्बाती हालत। खुशी और इत्मीनान। बिल्लियों की खुशी को उनके रवैये से समझा जा सकता है, जैसे कि गौर करना, पैरिंग, आरामदेह अंदाज में लेटना, आँख खुलकर खेलना। गौर करना ख़ास तौर पर बलि के खुश और मुतमईन होने की अलामत है। खौफ और इज़्तिराब। बिल्लियाँ खौफ और इज़्तिराब की हालत में मुख्तलिफ रवैये दिखा सकती हैं, जैसे कि छप जाना, कान पीछे करना, आदम का फड़कना। ये रवैये बलि के लिए गैर महफूजा ख़तरे का एहसास पैदा होने की अलामत हो सकते हैं। गुस्सा और दिफाई रवैया। बिल्लियाँ गुस्से या दिफाई हालत में फड़क सकती हैं, हंस सकती हैं, पंजे निकाल सकती हैं। ये रवैया अक्सर खुद को बचाने या किसी ख़तरे से बचने के लिए ज़ाहिर होता है। 4 ज़हनी तहरीक और सरगर्मी। दिमागी तहरीक की ज़रूरत। बिल्लियों को ज़हनी तौर पर मुतहर्रिक रखना ज़रूरी होता है। उन्हें नए खिलौने, खेल और दिलचस्प माहौल फराहम करना उनकी ज़हनी सेहत के लिए मुफीद होता है। ज़हनी तहरीक की कमी बिल्लियों में बोरियत और रवैये की मुश्किलात पैदा कर सकती है। खेल और सरगर्मी। बिल्लियों के लिए खेलना न सिर्फ जिस्मानी सेहत के लिए ज़रूरी है, बल्कि ये उनकी नफ्सियाती हालत को भी मुतवाज़िन रखता है। शिकार के खेल, खिलौने और खाने के लिए ज़हनी चैलेंजेस बिल्लियों के लिए बेहतरीन सरगर्मियाँ हैं। 5 माहौल का असर। महफूज और आरामदेह माहौल। बिल्लियों की नफ्सियात पर उनके माहौल का गहरा असर होता है। एक महफूज, पुरसुकून और आरामदेह माहौल बलि की ज़हनी सेहत के लिए अहम है। शोर, तनाव, अदम तहफ़्फ़ुज़ बलि की नफ्सियाती हालत को मुतासिर कर सकते हैं। माहौल में तब्दीली। बिल्लियाँ अपने माहौल में तब्दीली को बहुत हसासियत से महसूस करती हैं। नए अफराद, दूसरे पालतू जानवर, आरहाइश की तब्दीली बलि की नफ्सियाती हालत को मुतासिर कर सकती हैं। बिल्लियों की नफ्सियात को समझने के फ़वाइद। बेहतर ताल्लुकात। बलि की नफ्सियात को समझकर आप उनके साथ बेहतर ताल्लुक़ कायम कर सकते हैं, उनकी ज़रूरियात को बेहतर तौर पर पूरा कर सकते हैं और उनकी खुशी और आराम का ख्याल रख सकते हैं। रवैये की मुश्किलात का हल। अगर बलि किसी रवैये की मुश्किल का सामना कर रही है, जैसे कि अदम तहफ़्फ़ुज़, तनाव या खौफ, तो इसकी नफ्सियात को समझकर आप इसके मसाइल को बेहतर तौर पर हल कर सकते हैं। बिल्लियों की नफ्सियात एक पेचीदा मौज़ू है, लेकिन इसे समझना बलि के साथ एक मजबूत और मुस्बत रिश्ता कायम करने में मददगार साबित हो सकता है।